हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय हिंदी। ठीक है, तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं अपने सीजी बोर्ड वाले, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 8 का जो आपका विषय हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है पेरेंट, कब है 20 मार्च को। ठीक है, तो उससे पहले यानी एग्जाम से पहले एक बार आपको जो है कंप्लीट वीडियो देख के जानी है। हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होगी आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखिए, समय स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में 3 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक भैया आपका 80 अंक का रहेगा। ठीक है, अनुक्रमांक अंकों में तो यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर लिखने अंकों में, इधर आपको शब्दों में। और वीडियो की क्वालिटी 480 कर लेना, पी कर लेना, ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। यहाँ पे शाला का नाम, संकुल का नाम, विकास खंड, जिला, ये सब आप लोग लिख सकते हो। देखिएगा, क्वेश्चनों की बात करते किस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे, और इनको आपको खाली छोड़ना, इनमें कुछ मत भरना। ठीक है, ये टीचर्स भरेंगे। देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और उनके आंसर आपको किस तरीके से यहाँ पे देने हैं। पहले आएंगे आपके सही विकल्प चुनकर लिखो, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1.1 है कि प्रमाद का समानार्थी शब्द है। प्रमाद जो है, इस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग शय वाला ऑप्शन कर लीजिए, तर्कशास्त्र। ठीक है, तर्कशास्त्र जो है ना, वो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 1.2 है कि मुसीबत का शुद्ध रूप है। तो देखो, वैसे तो ये भी सही है, मुसीबत सही है, तो ए वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट करेंगे, मुसीबत। ठीक है, तो ए वाला जो आंसर है वो इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 3 है, 1.3 है कि छत्तीसगढ़ी शब्द भंडार किस दिशा को सूचित करता है। तो यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन कर लेना है, उत्तर दिशा। ठीक है, कौन सी दिशा स्टूडेंट्स? उत्तर दिशा भैया, ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा। पेरेंट, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, देखो प्रश्न 1.4 है, सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से हार गए। अहमद शाह जो अब्दाली थे, इससे कौन हार गए? अगर आपने पाठ आराम पढ़ा है अच्छे से तो आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए कौन इस प्रश्न का राइट आंसर दे सकता है। प्रश्न क्रमांक 1.5 देखना कि एक सांस आज़ादी के कविता के कवि हैं। तो इस कविता के कवि कौन है स्टूडेंट्स? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा बे वाला ऑप्शन, डॉक्टर जीवन यदु, ये इस कविता के कवि हैं। ठीक है, प्रश्न 1.6 है, पग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो पग शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका से वाला आंसर हो जाएगा, पैर है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या है? पैर है। प्रश्न क्रमांक 1.7 है, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखो। कठिन, कठिन का तो हो जाएगा भैया आपका सरल। ठीक है, क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। और शहरी का हो जाएगा आपका ग्रामीण। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रामीण, ये हो जाएगा। ठीक है, 1.8 है, 100 वर्ष का समय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो शताब्दी हो जाएगा, से वाला आंसर राइट कर लेना। मुहावरा, लोहा मानना का अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकार करना, बे वाला आंसर इसका राइट होगा। फिर देखो, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने अपना क्या दिखाया? बस का टिकट दिखाया। ठीक है, और देहार क्या है? तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा किन्नरों का आश्रम है। ठीक है, तो ये आपको जो है इस तरीके से इन प्रश्नों के आंसर करने। इनमें से भिन्न है, तो देखो कुसुम, पुष्प और सुमन, ये तो फूल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तरु पेड़ होता है, तो यहाँ पे से वाला एक आंसर हो जाएगा, ये भिन्न है यानी अलग है। लुकमान के विचार में सबसे अच्छा व बुरी चीज़ क्या है? तो यहाँ पे आप लोग इसमें दे वाला कर सकते हैं, जीभ। ठीक है, और पेरेंट, मैंने पिछले जो आपका मैथ के वीडियोस अपलोड हुए थे, तो उनमें मैंने बताया था आपको, क्या बताया था भैया, कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन से अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8 का अगर ये बैच परचेज नहीं किया, तो भैया इसको जरूर से परचेज कर लेना। इसमें आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न इसमें उत्तर के साथ में मिलते हैं। 199 का ये बैच है, जिसमें
सभी विषय यानी ऑल सब्जेक्ट्स के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, हिंदी व इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए। और 100% इसमें वो प्रश्न मिलेंगे जो आपके पेपर में एज इट इज़ देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बोर्ड का पेपर स्टूडेंट्स तो थोड़ा आगे से आएगा, टफ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक प्रश्न इसमें मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना, जहाँ से ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं ना अपन, वहाँ से अपना एक एप्लीकेशन है Y2 पॉइंट आपको सर्च करना है सर्च बार में। इस तरीके का अपना ऐप आ जाएगा, इसे आप लोगों को इंस्टॉल करना, ओपन करना, अपना नाम नंबर उसमें डाल देना। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर आपको जो है यहाँ पे देखो ऑल कोर्सेज वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो नीचे दिखेगा आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8। फिर बाई नाउ पे आपको क्लिक करना। बाई नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर से ऑप्शंस आ जाएंगे अगर आपके पास फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के। अगर आपके फ़ोन में ये है तो इनसे क्लिक पे कर सकते हो, अगर नहीं है तो इस पर क्लिक करोगे तो इस पर QR खुलेगा। फिर किसी दूसरे फ़ोन से आप लोग स्कैन करवा के आप लोग इसमें पे करके भी आप अपना कोर्स इसमें ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें QR खुलेगा, ठीक है। आपके फ़ोन में मान लीजिए पेटीएम, गूगल पे वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप किसी दूसरे के फ़ोन में है तो उससे कहिएगा भैया इसमें स्कैन कर दे, ठीक है। QR स्कैन करेगा, फिर वो जैसे ही पे कर देगा तो कोर्स आपके फ़ोन में ही खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जरूर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। 100% इसमें वो प्रश्न मिलेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे अपन अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। का पर्यायवाची जल होता है, यानी पानी का पर्यायवाची, ठीक है। पानी का जो पर्यायवाची है वो प्यारे स्टूडेंट जल होता है। निम्नलिखित संकेतों को पहचान कर लिखिए। स्टॉप मतलब एक तरीके से रुकें, ठीक है, रुकना हो गया है यहाँ पे। और ये पी फिर क्रॉस है यानी नो पार्किंग हो गया ये, ठीक है। नो पार्किंग इसमें आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, ठीक है। फिर देखो अति लघुत्तरीय प्रश्न है 2-2 अंक वाले। प्रश्न क्रमांक 2 है, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। जो ऊपर देखो वीडियो चल रही है, ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना, उसमें क्वालिटी का ऑप्शन आता है, वहाँ 480 कर लेना या 360 कर लेना ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे, साफ दिखे, ठीक है। देखो इसका उत्तर लिखो, नहीं उषा से कवि का अभिप्राय स्वतंत्रता की प्राप्ति से है। जिस प्रकार अंधेरी रात के पश्चात उषा काल का आगमन होता है, उसी प्रकार लंबे समय से पराधीनता के पश्चात देश को आज़ादी मिली है। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति को ही कवि ने इस कविता में नई उषा कहा है, ठीक है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, इब्राहिम गारदी कौन था, उसने किस युद्ध में भाग लिया था। तो इब्राहिम गारदी मराठों का सेनापति था, उसने 1761 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में भाग लिया था। प्रश्न 4 है, दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी। तो संजू डायरी लिखना चाहती थी, लेकिन डायरी लिखना कैसे शुरू करे इसलिए उसने दीदी की डायरी लेकर पढ़ी, ठीक है। प्रश्न 5वां है, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया। तो लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए लेखक ने अपना थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियां निकाली। दोनों परिचय पत्र थे, एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक देश के नाम तथा दूसरे निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों में लेखक का साधारण परिचय था, ठीक है। फिर देखो हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। तो हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान जापान देश में स्थित है। 7वां प्रश्न, सावित्रीबाई में बचपन से ही कौन कौन से गुण विद्यमान थे। तो सावित्रीबाई में बचपन से ही समाज सेवा, नेतृत्व क्षमता तथा शूरता जैसे आदर्श गुण विद्यमान थे। लघुत्तरीय प्रश्न है, कोई 3 आपको इसमें करने हैं, 5-5 अंक के ये प्रश्न है। देखिएगा 8वां प्रश्न, सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की क्या मान्यताएं थी। तो इसका उत्तर लिखो, सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की मान्यता थी कि वह बुरी संगत में पड़ गया और काफ़ी गुस्सैल भी था। अध्यापक उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे। प्रश्न 9 है, संसार में कौन मनखे के बदनामी होते। तो इसका उत्तर लिखो, जैन मनखे है बडरी मन ला गोलहंद, ठीक है, के जोहार थे संसार में ओखर बदनामी होते। प्रश्न 10, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है। तो चिड़िया अपने प्रवास के पहले कुछ तैयारियां करती हैं। वह खाना अधिक मात्रा में खाती हैं ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती है, ठीक है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखना, विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिखो, विश्व युद्ध के दौरान जापान देश की हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था।
12वां प्रश्न स्टूडेंट, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले परिवार से अलग क्यों हो गए? तो सावित्रीबाई फूले एवं ज्योतिबा फूले की अपनी कोई संतान नहीं थी, इस कारण उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणों के बेटे यशवंतराव को लेकर पालन पोषण करने का निर्णय लिया, जिससे उसके परिवार वालों ने विरोध किया। इस कारण वह दोनों अपने परिवार से अलग हो गए थे। 13वां प्रश्न, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा क्या क्या बनने की थी? तो जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, चपरासी, पहलवान, जादूगर, थानेदार, इंजन का इंचार्ज, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि बनने की इच्छा थी। हेडमास्टर से मिलने से पूर्व और उसके बाद लेखक के मनोभाव में क्या परिवर्तन हुआ? तो हेडमास्टर से मिलने के पूर्व लेखक ने सुन रखा था कि हेडमास्टर भले आदमी है, वह अपने घर में एक रात रुकने की अनुमति दे देंगे, किंतु आशा के विपरीत हेडमास्टर ने उन्हें अपने घर ठहरने की अनुमति नहीं दिया था। लेखक को अपनी थकावट की पीड़ा से भी अधिक दर्द का एहसास हुआ। और बाकी के जितने प्रश्न है 15 से लेकर 20 तक वो अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसलिए बनाई जाती है पैशन क्योंकि आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग सभी स्टूडेंट्स, जितने भी अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अपन एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा आगे से, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, ना ही कोई पैसा लगता है, ना ही कुछ आपका डाटा खर्च होता है उसमें। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको 8वीं ही नहीं, जैसे आप 9th में हो जाएंगे, 9th के लिए, 10th के लिए, 11th 12th सभी कक्षाओं के लिए यहाँ पे आपको क्लासेस लगेंगी, ठीक है, बेस्ट ऑफ बेस्ट, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट रखें ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अपने इस बैच को भी जरूर परचेज कर लेना, ठीक है। 199 का ये बैच है जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और जैसे अपनी 8वीं के एग्जाम कंप्लीट होंगे तो 9th का इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरे स्टूडेंटों को टेक केयर।